रानी मैं जानी अजानी महा पविपाहन हूँ ते कठोर हियो है। राजहु काज अकाज न जान्यो कहयो ते को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आखिन में सखी राखी बेजोग इन्हें किम के वनवास दियो है। तुलसीदास जी ने इस प्रसंग में बहुत अच्छी बात कही है, हम देख लेते हैं। इसमें जो ग्राम बधुएं थीं जहाँ पर ये पहुँचे थे श्रृंगबेरपुर के थोड़े से आगे, तो वहाँ की ग्राम बधुएं कैकेयी और दशरथ के विषय में जान गई थी कि किस कारण ये तीनों सुकुमार इस वन में भटक रहे हैं। उन्हीं लोगों के ऊपर व्यंग कसते हुए वो ग्राम बधुएं कहती हैं, जो कहती हैं मैं उसे आप लोगों को अर्थ स्पष्ट करते हुए बताता हूँ। रानी मैं जानी अजानी महा पविपाहन हूँ ते कठोर हियो है। कहती हैं कि रानी कैकेयी को अज्ञानी, रानी तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्राम बधुएं रानी कैकेयी को अज्ञानी वज्र और पत्थर से भी कठोर हृदय वाली नारी बताती हैं। राजहु काज अकाज न जान्यो कहयो तिय जिन कान कियो है। अब इस पंक्ति में वो दशरथ के विषय में व्यंग कसते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं कि राजहु काज अकाज न जान्यो, कि राजा दशरथ को भी उचित अनुचित कार्य की समझ नहीं है। राजा दशरथ को भी उचित अनुचित कार्यों की समझ नहीं है, जो कि एक स्त्री की बातों में आ गए। राजा दशरथ को भी उचित अनुचित कार्यों की समझ नहीं है, जो कि एक स्त्री के कहने से मान गए या ऐसा कार्य कर दिए। अब हम चलते हैं अगली पंक्ति। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। ग्राम बधुएं बहुत ही दुखी होकर कहती हैं, क्या कहती हैं कि ऐसे सुंदर मूर्तियों से बिछड़कर इनके परिवार वाले कैसे जीवित होंगे। ऐसे सुंदर कोमल मूर्तियों से बिछड़कर इनके परिवार वाले कैसे जीवित होंगे। आखिन में सखी रखवे जोग इन्हें किम के वनवास दियो है। एक स्त्री उसी में से ग्राम बधुओं में से एक स्त्री अपने सखियों से कहती है, क्या कहती है कि ये तीनों देखो, आखिन में सखी रखवे जोग इन्हें किम के वनवास दियो है। हे सखी, ये तीनों तो आँखों में बसाने लायक हैं। ये तीनों तो आँखों में बसाने लायक हैं, आँखों में बसाने योग्य हैं। फिर इन्हें कोई कैसे वनवास दे दिया, फिर इन्हें कोई कैसे वनवास दे दिया। देख लीजिए, प्रश्नवाचक चिन्ह है, पूछ रही हैं कि हे सखी, ये तो आँखों में बसाने लायक हैं, फिर इन्हें कोई कैसे वनवास दे दिया। अब चलते हैं हम अगले भाग पर, चौथे प्रसंग में। शीस जटा उर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें। अब वही ग्राम बधुएं सीता जी से श्री राम के विषय में पूछती हैं। अब तक तो ये सब दूर से कह रही थी, अब वह चलते चलते राम लक्ष्मण और सीता के पास पहुंच जाती हैं और सीता जी से श्री राम के विषय में पूछती हैं। क्या पूछती हैं, अर्थ में देखते हैं। शीस जटा उर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें। कहती हैं कि हे देवी, जिनके सिर पर जटा है
देख लीजिए, शीश जटा, जिनके सिर पर जटा है, उर्बाहु विशाल, उनका वक्ष स्थल अर्थात सीना, उनका वक्ष स्थल और बाहें, बाहों का अर्थ होगा भुजाएं, विशाल हैं। हे देवी, स्त्रियां पूछ रही हैं, हे देवी, जिनके सर पर जटा है और जिनका वक्ष स्थल चौड़ा और बाहें विशाल हैं, ठीक। आगे देखते हैं, बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें हैं और जिनके नेत्र लाल तथा भौहें तिरछी हैं, जिनके नेत्र लाल और भौहें तिरछी हैं। तून सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुठिसो हैं। कह रही हैं कि जो तरकस धनुष बाण धारण किए हुए हैं, इस वन मार्ग में बहुत शोभायमान हो रहे हैं। जो तरकस धनुष बाण धारण किए हुए हैं, वे इस वन में बहुत ही शोभायमान हो रहे हैं या सुशोभित हो रहे हैं। अब देखते हैं, सादर 12 बार सुभाय चितैं तुम त्यों हमरो मन मोहें। जो सहज स्वाभाविक रूप से तुम्हारी ओर बार बार देखते हैं और हमारा भी मन को आकर्षित कर लेते हैं, और हमारे भी मन को आकर्षित कर लेते हैं। पूछत ग्राम बधू सिंह को, पूछत ग्राम बधू सिंह सो, कहूँ सांवरे से सखीरावरे को हैं। ग्राम बधुएं सीता जी से पूछती हैं कि हे सखी, ये सांवले रूप वाले आपके कौन लगते हैं। ग्राम बधुएं सीता जी से पूछती हैं कि हे सखी, ये सांवले रंग वाले आपके कौन लगते हैं। अब इसके 5वें भाग में सीता जी बता रही हैं कि वह इनके कौन लगते हैं। सीता जी से ग्राम बधुएं अभी इसके अगली पंक्ति में पूछे कि ये आपके कौन लगते हैं, तो वही सीता जी अब उनके विषय में बताएंगी। क्या बताती हैं, देखते हैं। सुन सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। ग्राम बधुओं के अमृत जैसे वचन को सुनकर चतुर सीता जी उनके मन को भाव को समझ गई। तिरछे कर नैन दिसैन तिन्हें समुझाए, कछु मुस्काए चली। अब देखिए, सीता जी ने उनके प्रश्नों का उत्तर अपने मुस्कुराहट और संकेत भरी दृष्टि से ही दे दिया। इसका अर्थ हो जाएगा कि सीता जी उनके प्रश्नों का उत्तर अपनी मुस्कुराहट और संकेत भरी दृष्टि से दे दिया। अब देखिए, तुलसी ते ही अवसर सो है सबय, अवलोकित लोचन लाव अली। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी स्त्रियां राम को देखती हुई अपने नेत्रों को सुख प्रदान करने लगी। तुलसी ते ही अवसर सोए, तुलसीदास जी कहते हैं उसी समय सीता जी के संकेत को समझकर सारी ग्राम बहुएं श्री राम जी को देखते हुए अपने नेत्रों को सुख प्रदान करने लगी। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनु मंजुल कंज कली। ऐसा उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो अनुराग मीन्स होता है प्रेम, तड़ाग मीन्स सरोवर,
भानु का अर्थ होगा सूर्य। उदय, उदय, उदय का अर्थ होगा उदित हुए। तो देख लेते हैं एक साथ अर्थ। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो और ग्राम बधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हों। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो और ग्राम बधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हों। आज के लिए इतना ही। आज यह पाठ आप लोगों का समाप्त होता है। अगले दिन हम अगला पाठ पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।